चलिए सबको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई। हम लोग पिछले क्लास में 2D कोऑर्डिनेट का पढ़ाई कर रहे थे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरम को प्रूव कर रहे थे, जिसमें कि किसी भी त्रिभुज का इन सेंटर अंत केंद्र का जो है हम लोग नियामक ज्ञात कर रहे थे। तो उसका आधा प्रूफ हुआ है और आधा हम लोग आज इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो जितना बताए हैं उसको देख के आए हैं ना, हमने कहा था उसको देख के आइएगा। यहाँ देखिए, सबको एकदम अच्छा से समझना है। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया हुआ है। इस त्रिभुज का जो नाम है वो हमने दिया हुआ है ए, और ये आपका बी, और ये आपका सी। इसके बाद ए बिंदु का नियामक है x1, y1, बी बिंदु का नियामक x2, y2, और सी बिंदु का नियामक x3, y3। इसके बाद यहाँ कोण ए जो है ये आपका समद्विभाजित हुआ है। कोण ए समद्विभाजित होना, इसका मतलब दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाना। और ये वाला बिंदु का नाम हम दिए हैं डी। यहाँ कोण ए समद्विभाजित हुआ। इसके बाद ये वाला कोण ए है, इसके सामने वाला भुजा का लंबाई जो है वो आपका ए लिए हुए है। इसके बाद ये वाला कोण बी है, सामने वाला भुजा का लंबाई बी, और ये वाला कोण सी है तो सामने वाला भुजा का लंबाई सी। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर कॉपी देखेंगे आप तो कोण ए बाइसेक्टर थ्योरम लगाए। बाइसेक्टर थ्योरम, कोण ए बाइसेक्टर थ्योरम में कल कैसे यूज करते हैं बहुत विस्तार से बताए थे। तो क्या सबको बोल सकते हैं कोण ए बाइसेक्टर थ्योरम? कोण ए पर क्या हो जाएगा? बी डी बटे सी डी बराबर कितना? ए बी बटे ए सी। अब यहाँ पर बी से डी और बटे सी डी बराबर ए से बी का भुजा का लंबाई कितना, और ए से सी का भुजा का लंबाई, ये आपका बी हो गया। इसको समीकरण कुछ माने थे। अब क्या समीकरण माने हैं? अल्फा। ये हमें ये मैसेज दे रहा है कि ये बी डी और सी डी का जो अनुपात है वो सी रेशियो बी है। इसका मतलब बी से डी का जो अनुपात है वो आपका बी, और ये सी से डी का जो बी से लेकर के डी का अनुपात ये आपका सी, और डी से सी का अनुपात कितना? बी। यहाँ तक तो किए हुए। इसके बाद अगर कॉपी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डी जो है, ये डी, ये बी सी भुजा को अंतर डिवाइड कर रहा है सी रेशियो बी में। इसीलिए अंतर विभाजन सूत्र से ये डी बिंदु का नियामक निकाले हुए हैं। yes, तो वो आपका निकला हुआ है m x2 प्लस n x1 अब बटे m प्लस n। इसके बाद यहाँ पर m y2 प्लस n y1, y1 का जगह y2 लिया, अब बटे ये आपका m प्लस n। यहाँ तक क्या हुआ है ना? yes, इतना काम करने के बाद ध्यान से समझना है बात। इतना काम कॉपी में क्या हुआ है? इतना कुछ होने के बाद जो है हम कोण B को बाइसेक्ट किए हुए थे। कोण B को बाइसेक्ट करना मतलब कोण B को दो बराबर बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पर इस बिंदु का नाम क्या दिए हुए? आई। यही आपका इन सेंटर हुआ। इसी का कोऑर्डिनेट हमको जानना है x, y।
इतना कुछ होने के बाद अगर कॉपी देखेंगे आप तो फिर से यहाँ पर कोण ए बाइसेक्टर, कोण बी बाइसेक्टर थ्योरम लगाए हुए हैं। यस सर। यहाँ लिखेंगे कोण बी बाइसेक्टर थ्योरम। कोण बी बाइसेक्टर थ्योरम से कोण बी बाइसेक्टर थ्योरम जो लगा, ये कौन सा त्रिभुज में, ए बी डी, ए बी। अब कहेंगे भाई कोण बी बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए कोण बी पर, क्या बता सकते हैं? यस सर। क्या होगा भाई? ए आई बटे आई डी और बराबर ये आपका ए बी और बटे कितना, ये आपका बी डी। यहाँ पर ए आई और बटे आई डी बराबर ए से बी का भुजा का लंबाई और ये आपका बी डी। इसको भी समीकरण दिए हुए, समीकरण ये आपका बीटा हो गया। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, इतना कुछ होने के बाद अब यहाँ अच्छा समझिएगा बात। इतना कुछ होने के बाद कॉपी अगर देखेंगे तो ये समीकरण नंबर अल्फा को लेके फिर आगे बढ़े हुए। तो यहाँ पर देखिए 9 इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स, समीकरण नंबर अल्फा है आपका बी डी बटे सी डी बराबर सी बटे बी। यहाँ पर कुछ किए नहीं है, यहाँ से बी डी का मान निकाले हुए। तो यहाँ से बी डी का मान निकला हुआ है सी बटे बी और ये आपका सी डी, ये निकल गया बी डी का मान। इसका भी नाम दिए हुए हैं, इक्वेशन नंबर गामा। अब यहाँ पर ये जो बी डी का मान है, ये बी डी का मान समीकरण नंबर बीटा में रखे हुए हैं, समीकरण नंबर बीटा में कॉपी में रखा हुआ है। जब रखे हुए हैं तो यहाँ देखिए आपके कॉपी में आया होगा मान ए आई बटे ये आपका आई डी बराबर बी बटे सी डी, ये आया है। ये सी तो कट गया। इसका भी नाम दिए थे क्या? नहीं। अच्छा, ये एक बार पहले सबको जोरदार आवाज में बोलिएगा, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? यहाँ तक सबको समझ गए? हम लोग का मेन टारगेट देखिए क्या है, हम लोग का मिशन क्या है। हम लोग का मिशन यहाँ पर यह है कि ए आई और आई डी का अनुपात निकालें। अगर ये ए आई और आई डी का अनुपात निकलेगा तो ये आई जो है बिंदु, ये ए डी रेखाखंड को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, अंतर डिवाइड करेगा। तो अंतर विभाजन सूत्र से जो है ये आई बिंदु का नियामक निकल जाएगा। अब यहाँ पर मेन बात यह भी है कि अगर समीकरण नंबर बीटा को देखें ध्यान से, समीकरण नंबर बीटा को अगर ध्यान से देखें तो ए आई का मान या ए आई और आई डी का अनुपात यहाँ सी बटे बी डी है। अगर यदि बी डी का मान हमारे पास निकल जाता है तो निश्चित तौर पर ए आई और आई डी का अनुपात निकल जाएगा, है ना? तो हम लोग को मेन जो निकालना है वो किसका मान निकालना है? बी डी का मान निकालना है। तो बी से डी का मान निकालना है। अब ये मान कैसे निकलेगा, अब वो सबको देखिएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक ऑप्शन आपके पास और भी है। देखिए ऑप्शन क्या है, हमको ए और आई डी का मान चाहिए। अगर बी डी का मान निकल जाए ए आई और आई डी का अनुपात निकल जाएगा। या फिर एक समीकरण और निकाल के रखे हुए हैं, यदि सी डी का मान निकल जाए, सी डी का मान भी अगर निकल जाए तो ए आई और आई डी का अनुपात निकल जाएगा, है ना? आपके पास ऑप्शन क्या हुआ है, या तो आप बी डी निकाल लें या तो आप सी डी निकाल लें। अब हम लोग काम जो करेंगे यहाँ पर वो बी डी और सी डी निकालने का काम करेंगे। तो अभी तक में जो हम बताए वो पीछे का आपको रिवीजन करवाए जो कल किए हुए हैं। कल हम लोग यहाँ तक काम किए हुए हैं। अब देखिए कि ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए कितना बेसिक कल बताए थे। इसके बाद तब यहाँ बताया, इतना करने के बाद समय हो गया था। अभी भी इसमें अभी 10 से 15 मिनट लगेगा, सबको ध्यान से देखिए। चलिए, इतना कुछ होने के बाद जो है भाई, अब आप क्या करें, समीकरण नंबर अल्फा में आ गए। समीकरण नंबर अल्फा 9 अभी लिखिएगा कोई नहीं। समीकरण नंबर अल्फा बिकम्स, समीकरण नंबर अल्फा में आए। समीकरण नंबर अल्फा देखिए आपका यहाँ पर है बी डी और बटे
सी डी बराबर सी बटे कितना बी। अब यहां पर देखिए, अगर यदि आप सी डी का मान निकालना चाहते हैं, फिर से बात सुनिए, अगर आप सी डी का मान निकालना चाहते हैं तब तो जो है इसको वैसे रहने दीजिए। अगर यदि बी डी का मान निकालना चाहते हैं तब इसको पलटिए। पलटिए का मतलब यह हुआ, जब इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा सी डी और बटे बी डी, इधर भी पलटिएगा तो ये हो जाएगा बी बटे। फिर से बात सुनिए, हम क्या बोले, आपके पास ऑप्शन दो गो है, या तो बी डी निकाल लें या तो अगर बी डी निकालते हैं तब तो यहीं पर ठीक है, लेकिन अगर सी डी निकालते हैं तब इसको, यदि बी डी निकालते हैं तब तो इसको पलटना पड़ेगा। यदि आप सी डी का मान निकालना चाहते हैं तब ये जो है वही रहने दीजिए। हमने दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको बता दिए। हम यहाँ पर बी डी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ सबको देखिए, इसको हमने पलट दिया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दोनों तरफ जो है एक जोड़िए, दोनों तरफ एडिंग बोथ साइड बाय 1, एडिंग बोथ साइड बाय 1। एक क्यों जोड़ रहे हैं समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा सी डी बटे बी डी और प्लस 1 बराबर बी बटे सी प्लस 1। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा सी डी और प्लस, देखिए अगर एलसीएम लीजिएगा तो बी डी आएगा ना, तो ये आपका हो गया 1 गुना सी डी और सी डी प्लस 1 गुना बी डी, बी डी अब बराबर नीचे 1, ये सी और ऊपर हो गया बी प्लस सी। यहाँ पर अब फिगर देखना है, फिगर हम ऐसा करते हैं, इसको पहले पलट के लिख लेते हैं। इसको पहले लिखते हैं बी डी को, और फिर प्लस ये सी डी और नीचे ये आपका बी डी और बराबर बी प्लस सी बटे कितना, ये आपका सी। अब एक बार जो है सबको फिगर देखिएगा, फिगर बी डी प्लस सी डी है, देखिए बी डी और प्लस सी डी, ये बी डी और प्लस सी डी की जगह पूरा क्या मिलेगा, बी सी। सबको समझे, ये बी डी और प्लस सी डी किसके बराबर, बी सी के बराबर। तो ये आपका हो गया बी सी, अब बटे में ये आपका बी डी और बराबर ये आपका बी प्लस सी और बटे सी। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि ये बी डी और प्लस ये सी डी बराबर होता है ये आपका बी सी। अब यहाँ पर यह देखें कि बी से सी, बी सी भुजा का जो लंबाई है वो आपका कितना है, स्मॉल ए। तो बी सी भुजा के जगह स्मॉल ए लिख सकते हैं। अब बटे ये आपका बी डी और बराबर बी प्लस सी और बटे ये आपका सी। अब यहाँ पर ए को सी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे गुना, तो बी प्लस सी और गुना ये आपका बी डी और ए गुना ये आपका सी। तो यहाँ से बी डी का मान निकल गया ए सी बटे ये आपका बी प्लस सी, ये आपका बी डी का मान निकला। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक बार पहले सबको जोरदार आवाज में बोलिए, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत, सबको समझ गए। अब ये बी डी का मान ये समीकरण नंबर बीटा में जाके रख देंगे तो ये ए आई और आई डी का अनुपात निकल जाएगा, है ना। ये हुआ पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी है, किसका मान निकालना, सी डी का मान अगर निकालना था सीधा समीकरण नंबर अल्फा में आएंगे और सीधा यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से सी डी का मान निकल जाएगा, है ना। हमने दोनों ऑप्शन क्लियर कर दिया भाई, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इक्वेशन नंबर बीटा में। इक्वेशन नंबर अल्फा बीटा में आ रहे हैं 9। इक्वेशन नंबर बीटा बिकम्स, इक्वेशन नंबर बीटा देखिए क्या है, ए आई और बटे आई डी बराबर ये सी बटे बी डी, सी बटे बी डी। यहाँ देखिए ए आई और बटे आई डी बराबर सी और बटे बी डी, बी डी का मान निकला है ना, ए सी बटे बी प्लस सी, ए सी बटे बी प्लस सी। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ देखिए ए आई और बटे ये आई डी बराबर सी अब बटे ये वाला जो है डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये वाला भाग में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो बी प्लस सी ऊपर और नीचे आपका ये सी कटा। तो सी जब कटा तो यहाँ देखिए भाई ये ए आई अब बटे ये आपका आई डी बराबर बी प्लस सी बटे कितना। अब यहाँ पर ए आई और आई डी का जो अनुपात आया बी प्लस सी अनुपात कितना। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो मेन हम लोग को यही ना निकालना था। ए आर ए आई और आई डी का अनुपात निकल गया। अब जब ये निकल गया अब हमको चल गया पता कि ए आई बी प्लस सी। यहाँ देखिए फिगर अब हमको पता चल चुका है कि ये ए आई जो है ये आपका बी प्लस सी है और ये वाला कितना है ये आपका ए है। अब यहाँ पर देखिए ये आई जो बिंदु है ये ए डी भुजा को बी प्लस सी और ए अनुपात में डिवाइड कर रहा है वो भी अंतर डिवाइड कर रहा है। तो क्या ये आई बिंदु का नियामक निकलेगा। तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और ये आपका आई बिंदु का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ तक जो बताए सबको समझ न गए। तो कॉपी में जो है भाई आपका यहाँ तक किया हुआ है। अब जो आपको उतारना है वो यहाँ से उतारना है। तो समीकरण नंबर अल्फा से लिखना आप चालू करें। स्टेप बाय स्टेप उतारे। कहीं पर दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा। हाँ चलिए थोड़ा फास्ट। सबका हो गया। चलिए इसका भी उतार ले।
आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए अब सबको यहाँ देखिएगा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए सबको यहाँ देखिए। अब ये सब हम मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर फिगर भी आपको देखना है ध्यान से, लेकिन यहाँ पर देखिए सारा कुछ। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर ये ए बिंदु x1, y1 तो ये है, इसको मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2। और यहाँ m1 का जगह कौन लिया और m2 का जगह a। तो यहाँ पर लिखेंगे v नॉट डेट, या लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, बाय इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र द्वारा हम जानते हैं कि ये आई बिंदु का जो नियामक है वो आपका होता है क्या, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यहाँ सबको देखिएगा, लिखिएगा ना अभी सिर्फ देखिए ना। आई बिंदु का नियामक, यहाँ m जैसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये आपका b और प्लस c, और x2 का जगह कौन लिया cx3 और प्लस bx2 बटे कितना c प्लस b को b प्लस c लिख सकते हैं। फिर प्लस ये आपका n का जगह कौन लिया a, और x1 तो x1 ही है। अब फिर बटे में m प्लस n, m का जगह कौन लिया, अब प्लस n का जगह कौन लिया, क्या कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए कॉमा, फिर यहाँ m का जगह b प्लस c, फिर यहाँ y2 का जगह c y3 प्लस b y2 बटे c प्लस b को b प्लस c लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर यहाँ है प्लस n का जगह कौन लिया, और y1 का जगह y1 ही है। अब बटे m प्लस n, m का जगह b प्लस c प्लस n का जगह a। एक बार पहले सबको जोरदार आवाजें बोलिए कि यहाँ तक में कोई दिक्कत, सबको समझ गए। चलिए अब यहाँ ध्यान देना है, ये b प्लस c कटा, b प्लस c कटा। तो यहाँ देखिए आई बिंदु का जो नियामक निकला वो देखिए क्या होगा, देखिएगा यहाँ ax1 है, ax1 फिर प्लस bx2 फिर प्लस cx3, अब बटे में इस सबको सरिया के लिख सकते हैं ना, a प्लस b प्लस c फिर कॉमा, फिर यहाँ देखिए ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अब बटे a प्लस b प्लस c। अब दुनिया में अगर कोई पूछ ले आपसे, बताइए कि एक त्रिभुज में इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अंतः केंद्र का नियामक, आपको यही वाला बोलना है फॉर्मूला, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c, फिर यहाँ ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस c।
कैसे प्रूफ हुआ सबको समझे? थोड़ा बड़ा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बात समझने वाला है, इसको उतार लो। अभी तक मैं जितना भी थ्योरम पढ़े वो सारा थ्योरम को एक जगह रिमार्क में लिखा देंगे, इसके बाद फिर अब सवाल चलेगा। सबका हो गया? अब अगर कह देंगे इसका बिना देखे कर दीजिए प्रूफ, तो कौन कौन है जो बिना देखे इसका प्रूफ कर सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हो जाएगा? चलिए, बहुत अच्छा। कहीं पर कोई दिक्कत? सबका हुआ? इसको मिटावें? चलिए, अब यहां पर देखिए भाई, अब रिमार्क में सारा फॉर्मूला लिखा देते हैं। रिमार्क में लिखिए जितना थ्योरम हुआ है वो सारा थ्योरम। बातचीत नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन मूल बिंदु से एक बिंदु का दूरी पॉइंट का नाम दे दीजिए पी नाम दिए थे थ्योरम में भी। मूल बिंदु से एक बिंदु P का दूरी, एक बिंदु P का दूरी बराबर फॉर्मूला निकला हुआ है OP बराबर √x² प्लस ये आपका y²। याद रखिएगा, जब भी बोलेंगे बताइए भाई मूल बिंदु से एक बिंदु का दूरी क्या होता है, आपको बोलना है √x² प्लस y²। ये पहला थ्योरम जो है आपको बताया गया है। दूसरा थ्योरम आपको बताए हुए हैं डिस्टेंस
between two points, distance between two points, दो बिंदुओं के बीच का दूरी, दो बिंदु के बीच का दूरी का फॉर्मूला जो है आपको कॉपी में बताया गया है। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, इतना कुछ होने के बाद नंबर 3 आपको बताए हुए हैं इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला जिसको हिंदी में अंतः विभाजन सूत्र कहा जाता है। अंतः विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बताए हुए हैं m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। इसके बाद थ्योरम नंबर 4 इसी में बताए हुए हैं। ये आपका 5-4 नंबर थ्योरम एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला जिसको हिंदी में बाह्य विभाजन सूत्र कहा जाता है। बाह्य विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है m x2 माइनस n x1 बटे m माइनस n, m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। इतना कुछ होने के बाद आपको बताया गया है कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट जिसका हिंदी है मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला बताया गया है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 और बटे ये आपका 2। पाँच नंबर के बाद नंबर 6 आपको बताया गया है थ्योरम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड केंद्रक का नियामक। केंद्रक का नियामक। केंद्रक का नियामक आपको बताए हुए हैं
x1 प्लस x2 प्लस x3 आप बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 आप बटे ये आपका 3। इसके बाद थ्योरम नंबर 7 हुआ आपका कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर